नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। संघ का जातीय जनगणना में लेकिन किंतु परंतु भाजपा के गले की फांस बन गया है। राहुल गांधी तो कहते ही रहते हैं कि हम इसी सदन में जातीय जनगणना करवा के रहेंगे, लेकिन आरजेडी के चीफ लालू यादव तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने संघ से कान पकड़वाने की बात कर दी है। आपको बता दें कि लालू अपनी प्रत्यारोपित किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर गए हुए थे और विदेश से लौटते ही वो सक्रिय हो उठे हैं। सिंगापुर से आने के बाद उन्होंने पहला मुद्दा उठाया है जाति जनगणना का। लालू यादव ने कहा, हम सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उसे जातिगत जनगणना करानी ही पड़ेगी। लालू यादव ने न्यूज 24 की एक क्लिपिंग शेयर की है जिसमें आरएसएस का एक बयान शेयर किया गया है कि समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है जातिगत जनगणना। और इसके साथ ही लालू यादव ने अपनी तरफ से लिखा है, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़ दंड बैठक करा, इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर करेंगे कि इन्हें जातिगत जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब का एकता दिखाने का अब समय आ चुका है। हैशटैग कास्ट सेंसस, हैशटैग रिजर्वेशन। इसके बाद तो हंगामा मच गया। लालू यादव के ट्वीट से ठीक पहले आरएसएस की बैठक से आ रही खबरों पर तेजस्वी यादव ने भी जोरदार हमला बोला था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, आरएसएस बीजेपी जातिगत जनगणना और आरक्षण का चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हम इसको देश भर में जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने पर मजबूर करेंगे ही करेंगे। इनको हमारी मांगों के सामने घुटने टेकना ही पड़ेगा। ये 90 का दौर नहीं कि मंडल कमीशन लागू होने पर ये आरक्षण के विरुद्ध कमंडल लेकर निकल जाएंगे। उस यात्रा में आडवाणी जी के सारथी रहे मौजूदा प्रधानमंत्री कि आप जातिगत जनगणना और आरक्षण का सार्वजनिक विरोध करने की हिम्मत कर सकते हैं। तो सवाल है कि यह हंगामा मचा ही क्यों? इसकी वजह है आरएसएस की केरल में हुई बैठक। इस बैठक पर आएंगे और फिर लालू के बयान के मायनों पर भी, लेकिन इसके पहले जरा वो बयान सुन लीजिए जिसने संघ से लेकर बीजेपी तक की नींद उड़ा रखी है। बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा। वो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ये बात है 29 जुलाई 2024 की। राहुल गांधी ने हलवे के नाम पर नरेंद्र मोदी का फलूदा बना दिया था। बीजेपी इस पर सोच विचार कर ही रही थी कि केरल से खबर आ गई, राहुल जिसे हलवा बता रहे हैं, संघ उसे जहर मानता है। और यह भी कि जातीय जनगणना पर आरएसएस और कंगना रनौत बिल्कुल सेम टू सेम एक तरह से सोचते हैं। मेरे आसपास के लोगों को कोई जात का कुछ पता ही नहीं। क्यों पता करना है भाई? क्यों करना है? आज तक नहीं पता किया, अब क्यों करना है? अब ये डर है, चिंता है, हताशा है या उम्मीद? लेकिन कंगना रनौत और मोहन भागवत के आरएसएस दोनों को लगता है, लंबे समय से लगता है, कि अगर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को पता चल गया कि उनकी तादाद कितनी है और नौकरियों, जमीन जायदाद, धंधा कारोबार, उच्च शिक्षा, ताकतवर पदों में उनकी भागीदारी कितनी है, तो देश का ताना बाना टूट जाएगा। आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ शहर में 31 अगस्त से 2 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक बुलाई गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह संघ की पहली बड़ी बैठक थी। गौर किया आपने, आगे से चौथी कुर्सी पर कौन बैठा था? इस बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खास तौर पर केरल पहुंचे थे। इससे इस बैठक के महत्व और ताकत का पता चलता है। सबको इंतजार था कि जातीय जनगणना को लेकर संघ क्या लाइन खींचता है, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी बहुत बच बचाकर चल रही है। नरेंद्र मोदी ने किसान, युवा, महिला और नौजवान, केवल 4 जातियों का जुमला फेंका था और इस जुमले को उत्तर प्रदेश और लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे ने धुआं कर दिया।
नतीजे आने के बाद से ही राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार तक जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर हमलावर है, सड़क पर भी और संसद के अंदर भी। बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। अब देखिए कि इस दबाव के बीच ओबीसी कल्याण संबंधी संसदीय समिति में शामिल सांसदों ने जाति जनगणना पर चर्चा की मांग कर दी। एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने भी इसका समर्थन कर दिया। यह सब चल ही रहा था कि आरएसएस ने जातीय जनगणना पर सरकार को फंसा दिया। पलक्कड़ में राष्ट्रीय समन्वय सम्मेलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने संघ की ओर से बयान दिया कि संघ समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जाति जनगणना को लेकर फिक्रमंद है। सुनील आम्बेकर ने कहा, पंच परिवर्तन के तहत इस पर चर्चा की गई है और संगठन ने निर्णय लिया है कि मास लेवल पर समरसता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं आप संघ की सोच। उसको लगता है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनकी ताकत का एहसास हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो वो और हिस्सा मांगने लगेंगे और इस हिस्से की वजह से अभी तक जो लोग उनके अधिकारों पर डाका डालकर मलाई खाते रहे, वो मलाई हाथ से निकल जाएगी। और अगर ये मलाई हाथ से निकल जाएगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस ने तुरंत पलटवार किया। उसने ट्विटर पर लिखा कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। उसका कहना है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और आरएसएस जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। वे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को उनका हक नहीं देना चाहते। लेकिन लिख कर रख लीजिए, जातिगत जनगणना होगी और कांग्रेस ये कराएगी। और अब लालू यादव ने संघ की औकात पूछती है कि उठक बैठक लगवा के करवाएंगे हम जातीय जनगणना। आपको बता दें कि लालू यादव बिहार में होने वाली तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर इन दिनों बेहद सक्रिय हैं। उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और इस बैठक में संघ बीजेपी को जातीय जनगणना पर घेरने का कार्यक्रम तैयार है। बिहार में संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने चक्कर में एक बार बीजेपी को ठिकाने लगा चुके हैं, तो क्या आरएसएस ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर लिया? याद कीजिए, बिहार चुनाव से ऐन पहले इन्हीं मोहन भागवत ने जातीय आरक्षण पर पुनर्विचार की बात करके मोदी की मिट्टी खोद डाली थी। अब पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा के चुनाव से पहले भी आरएसएस ने एडवांस में मोदी की सुपारी ले ली है? दूसरी तरफ संघ को डर भी लगता है कि जातीय जनगणना के सवाल पर खुलकर खेलने से कहीं कयामत ना आ जाए, इसलिए वो अपनी जुबान को थोड़ा सा ऐंठ लेता है और कहता है कि हमारे समाज में जाति एक संवेदनशील मुद्दा है और यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है। जाति जनगणना का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए और विशेष रूप से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए सरकार उनकी संख्या की गणना कर सकती है। संघ ये नहीं बताता है कि अलग से केवल दलितों की गिनती कैसे होगी और आप पिछड़ों, आदिवासियों को क्यों छोड़ देना चाहते हैं। लालू यादव के बयान के बाद अब यह हंगामा और आग पकड़ने वाला है। संघ की इस लाइन पर मोदी की सरकार चला रही कई पार्टियों को सोचना पड़ जाएगा कि उन्हें कितनी देर और साथ रहना है। तो मतलब बहुत साफ है, जातीय जनगणना के छत्ते में हाथ डालकर आरएसएस ने मोदी से बड़ी जबरदस्त वाली फिरकी ले ली है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।